रहीम। आज स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैं 2.8 पहले सॉल्व कर रहा हूं। अगरचे हमने 2.6 सॉल्व करनी थी, लेकिन बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप 2.8 पहले सॉल्व करें। ये एक वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन है, उसे हम सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182। फाइंड द नंबर्स। वो हमने नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 182 है, और वो दोनों नंबर्स ना सिर्फ पॉजिटिव हैं बल्कि कंसेक्टिव भी हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो बेटा पहला नंबर हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, पहला पॉजिटिव नंबर हमने x रखा। सेकेंड कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर। अब कंसेक्टिव है यानी कि इससे नेक्स्ट जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 है या 2 है तो 2 से नेक्स्ट क्या होगा, 3 होगा। 3 से नेक्स्ट क्या होगा, 4 होगा। तो क्या करना है, जो भी हम नेक्स्ट नंबर रखते हैं उसमें हम 1 ऐड करते हैं। अगर ये हमारे पास x है तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर फिर x प्लस 1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई करते हैं ये x के प्लस x, और 182 को हम यहाँ माइनस कर देते हैं। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। 182 ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, उन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो 14 और 13, 14 और 13 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, और 14 में से 13 जाए तो ये वाला 1 भी प्लस का आता है। तो इसलिए मैंने प्लस के 14 रखे और माइनस के 13। अब इन दोनों में से x कॉमन है, बाकी हमारे पास x प्लस 14 रह जाएगा, माइनस 13 कॉमन। तो x माइनस 13 का टेबल 182 पे 14 टाइम इक्वल टू 0। x प्लस माइनस कॉमन लिए तो अंदर का साइन चेंज होगा। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन, और बाकी हमारे पास रह गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14। और उसने कहा था कि पॉजिटिव नंबर हो, ये नेगेटिव है तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पॉजिटिव नंबर है। और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13, ये पॉजिटिव नंबर एक हमें मिल गया। अब सेकंड नंबर क्या होगा, सो सेकंड पॉजिटिव नंबर कंसेक्टिव था, ये वो हमने x प्लस 1 रखा था। x हमारा 13 आया, प्लस 1 तो वो 14 आया। तो सोल्यूशन सेट हमारा आया वो नंबर 13 और 14 ही है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहता है द सम ऑफ द स्क्वेयर्स। हमने स्क्वेयर्स का सम लेना है। किन के स्क्वेयर्स का सम, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, उनके स्क्वेयर्स का हमने सम लेना है। तीनों हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं और उनके स्क्वेयर्स का सम टोटल है कितना, 77। फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम वो नंबर सपोज करते हैं। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, सपोज वो हमारे पास x है। सेकेंड कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, अभी मैंने समझाया है कंसेक्टिव है तो इसमें एक ऐड कर दें तो x प्लस 1। थर्ड कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, तो इसमें एक और ऐड कर दें तो x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन कि इन नंबर्स के स्क्वायर लें और उनका सम लें तो 77 आता है। तो हम इनके स्क्वायर्स का सम लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने इनका स्क्वायर लेके सम ले लिया और उसने कहा कि 77 आता है, मैंने भी इसको इक्वल टू 77 कर दिया। स्क्वायर ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 2ab वाली टर्म 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसका स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर, इनकी 2ab वाली टर्म 2x और x
तो 4x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 77। तो ये x स्क्वायर हमारे पास 3 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर और 2x और 4x 6x हो जाएंगे। और ये हमारे पास 4 + 1 5 हो जाएंगे प्लस के, और वो 77 हम इक्वालिटी किस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 72 इक्वल टू 0। 77 माइनस के थे, 5 जो थे वो प्लस के थे, बड़े में से हमने छोटे को माइनस कर दिया, बड़े का साइन ही रहा। अब इन सब में से 3 कॉमन आता है, तो पहले मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ। हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। 3 उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं, इसको फिर फैक्टराइज करते हैं। कॉमन इन सब में से नहीं आता, ये स्क्वायर है तो 24 स्क्वायर नहीं है, तो फिर ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 24 बने, उन्हें प्लस या फिर माइनस करें तो 2 आए। तो 6 और 4 तो प्लस के ज़्यादा है, तो प्लस के 6x माइनस के 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, बाकी रह जाएगा x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, 4 का टेबल जाता है 24 पे, माइनस कॉमन लिए अंदर का साइन चेंज करेंगे, x प्लस 6 दोनों में से कॉमन और बाकी x माइनस 4 रह जाएगा। आइदर x प्लस 6 जो है वो इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -6 आएगी। हमने जो नंबर लेने हैं वो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ये तो नेगेटिव आ गया तो इसे निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की जगह उसकी वैल्यू 4 आ गई। अब हमने नंबर सोचे थे x प्लस 1 और x प्लस 2, तो अब बारी बारी इनकी वैल्यूज रखते हैं और वो नंबर ढूंढते हैं। सो फर्स्ट नंबर हमारा x था, उसकी वैल्यू 4 आई, तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर हमने रखा था x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 और वो नंबर हमारे पास 5 आया। थर्ड नंबर हमने रखा था x प्लस 2, तो x की जगह उसकी वैल्यू 4 प्लस 2 और ये हमारे पास 6 आया। तो ये सब हमारा सोल्यूशन है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, ये हमारा सोल्यूशन है। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं रफ कॉलम में कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है। जी, नंबर हमारे पास आए 4, 5 और 6 और उसने कहा था इनके स्क्वायर्स का सम 77 आता है। तो ये अब चेक करते हैं हम, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको 77 आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 और 16 41, 45 में जब 36 ऐड करेंगे तो 77 और ये इक्वल टू 77 था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। बच्चे पेपर में सॉल्व करने के बाद रफ कॉलम में चेक भी कर सकते हैं क्या हमने ठीक निकाला आंसर या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। इसमें कहते हैं द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 5 टाइम उसका हमने सम लेना है, एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, उस नंबर के स्क्वायर के साथ, और वो हमारे पास बनेगा 204। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हम फाइंड करते हैं। उस नंबर हम पहले सपोज कर लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो वो नंबर सपोज करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब इसमें उसने नहीं कहा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमने x रख दिया। अब इस x को सम नहीं लेना हमने इसके स्क्वायर के साथ, उसने कहा इस नंबर्स का 5 टाइम पहले फाइंड करें और फिर उसको ऐड करें इसके स्क्वायर में। तो हम 5 टाइम या नंबर लेते हैं, इसी नंबर का 5 टाइम, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इसी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं तो x का स्क्वायर। तो अब आ जाता है जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि किसी नंबर का 5 टाइम को ऐड करें उसके स्क्वायर में, तो ये इसका स्क्वायर है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ उसका 5 टाइम, वो हमारे पास बनता है जी 204। सॉल्व करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 204 इस तरफ ले आते हैं इक्वालिटी 0, एक्स स्क्वायर। ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 204 है, उन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 है। तो 17 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 204 भी होता है, और 17 में से 12 निकालेंगे तो 5 भी आएगा। तो अब हम इस मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं और इसकी जगह प्लस के 17x माइनस के 12x माइनस 204 इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म्स है हमारे पास, दो में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से x कॉमन, बाकी रहेगा हमारे पास x प्लस 17
-12 कॉमन, 12 का टेबल जाता है 204 पे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज करेंगे, यहाँ हमारे पास x रह गया, ये प्लस हो गया और ये 17 टाइम, तो x प्लस 17 इस सारे पोर्शन में से, और इसमें से x प्लस 17 कॉमन है, बाकी यहाँ हमारे पास x रह जाता है और यहाँ माइनस के 12। अब इनको बारी बारी जीरो करते हैं, आइदर x प्लस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -17 आएगी, और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 आएगी। अब ये दोनों हमारे आंसर हैं, क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा कि जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हम इन दोनों को ही लिखेंगे, -17 और 12। क्वेश्चन 4 इसमें कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। एक नंबर है, उसके 3 टाइम हम लेंगे और उसमें से 5 लेस करेंगे, उसका हमने प्रोडक्ट लेना है। 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, एक और उसी नंबर का 4 टाइम लेके हमने उसमें से 1 लेस करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कहता है 7 आता है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज करते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर हम x कर लेते हैं। अब इस x में से हमने 5 को लेस नहीं करना, इस नंबर के 3 टाइम में से हमने 5 को लेस करना है। सो 3 टाइम्स, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी कर देता हूं, लेकिन बेटा आपको समझ इसी तरह आएगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको लेंथी कर रहा हूं। 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 3 टाइम, जो हमें नंबर दिया गया उसका 3 टाइम 3x हो जाएगा। अब इसमें से हमने 5 को लेस करना है, तो 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, तो 3 टाइम्स द नंबर हमारे पास 3x है। 5 लेस करें तो माइनस कर देते हैं 5। और सेकंड क्या कहता है कि 1 लेस करें किससे, 4 टाइम्स द नंबर, एक नंबर के 4 टाइम है, तो बिल्कुल इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे। जैसे यहाँ हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम बना के फिर उसमें से 5 माइनस किया था, तो अब ये मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, तो 4 टाइम नंबर 4x है, उसमें से 1 लेस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 7 आता है। तो ये है जी 3x माइनस 5 और 4x माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 आर 12, x और x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 3x और ये माइनस के 4 5 आर 20x आएगा, माइनस माइनस प्लस 5, और वो 7 इधर हम ले आते हैं, 0 उधर हमने कर दी इक्वलिटी के। ये है जी हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस के 23x, ये दोनों माइनस के थे, मैंने ऐड कर दिया, साइन वही रहा, और 5 में से 7 ही, 7 में से 5 गए तो माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, 12 2 आर 24, ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 23 आए। तो 24 1 आर 24, जिसके फैक्टर्स हम बना लेंगे 24 और 1। माइनस तो माइनस के ज्यादा है, 24x प्लस के x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 12 और x कॉमन, बाकी हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2, या हमारे पास इन 1 का टेबल जाता है 1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में से कॉमन, बाकी हमारे पास रह गया 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x हमारा 2 आया। उसने हमें नहीं बताया कि पॉजिटिव है नंबर नेगेटिव है, तो ये दोनों सोल्यूशन हमारा, दोनों जो आंसर्स होंगे वो हमारा सोल्यूशन ही होगा। 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर ले जाएं माइनस हो जाएंगे, और हमें x चाहिए तो 12 उधर जाकर डिवाइड कर दें, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं 2 और माइनस के 1/12। क्वेश्चन 5 इसमें कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 15/4 है। फाइंड द नंबर, आप वो नंबर फाइंड करें। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज, वो हमने x का, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। तो कहता है इनका डिफरेंस यानी माइनस करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक नंबर
और उसका उसमें से माइनस कर दें उसका रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आता है 15/4। हमने वो नंबर फाइंड करना है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ। इनका एलसीएम हमारे पास x है, तो इसके पास x नहीं है, 1 का टेबल x पे x टाइम जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। -1 इक्वल टू 15/4। 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर -4। मैंने 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और ये उधर जाकर 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ ले आते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। -15x प्लस के थे, इक्वलिटी किस तरफ आए, माइनस हो गए। -4 इक्वल टू 0। कॉमन कुछ नहीं आता, फैक्टर बनाते हैं। 4 4 जार 16, 16 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई हो तो 16 बनाए, प्लस माइनस करें तो 15 आए, तो 16 1 जार 16 ही है। तो अब इस 15 की जगह हम उसके फैक्टर लगा देंगे। माइनस के बड़े हैं तो माइनस के 16x प्लस के x -4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 4x कॉमन, बाकी हमारे पास x -4 रह गया, प्लस 1 का टेबल जाता है, x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x -4 कॉमन, बाकी हमारे पास 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी इनको इक्वल टू 0 करते हैं। इधर x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, या तो वो नंबर ये है, और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस के हैं, इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएंगे, साइन चेंज करेंगे, x हमारा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। या फिर हमारे पास नंबर माइनस का 1/4 है, उसने हमें कुछ ये नहीं बताया कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये दोनों ही हमारा सोल्यूशन सेट होंगे।